बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अहम तरीन और मीनिंगफुल ख्वाब देखता है वो ये है कि अपने ऐसे प्यारों और रिश्तेदारों को देखना जो कि इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। जिन लोगों के साथ आपकी फीलिंग्स, जज्बात और एहसासात जुड़े हैं, उनके जाने से आपको अपनी ज़िंदगी अधूरी महसूस होती है। कई बार उनकी मौत के बाद आपने उन्हें अपने ख्वाब में खुशी या गमी की हालत में देखा होगा और ख़ुद से सवाल किया होगा कि जो कुछ भी मैंने ख्वाब के अंदर उस शख्सियत के मुताल्लिक देखा, क्या वो सच है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये ख्वाब सच्चा था? क्या इस्लामी रिवायत के अंदर हमें इसकी रहनुमाई मिलती है? मुबश्शरात क्या हैं? ऐसे ख्वाब जो कि डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से इंसानों को मुस्तकबिल के बारे में दिखाए जाते हैं? इसका जवाब है कि जी हाँ। इस्लामी तारीख के अंदर हमें इस बारे में रहनुमाई कुछ इस तरह मिलती है कि अरब के अंदर दूसरे कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अमर बिन दोसी, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और सहाबी थे, उन्होंने मक्का में आकर इस्लाम कबूल किया। और जब मुश्रिकीन मक्का ने मुसलमानों का मक्का के अंदर जीना मुश्किल कर दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। उस वक्त अमर बिन दोसी के साथ उनके कबीले के एक साथी भी मौजूद थे और जब ये मदीने पहुंचे तो इनका ये साथी अचानक मदीना की आबो हवा बदलने से बहुत बीमार रहने लगा। तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने दर्द से निजात के लिए खुद अपनी उंगलियों को काट लिया और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। अमर बिन दोसी कहते हैं कि मैंने इस शख्स को अपने ख्वाब के अंदर देखा कि वो जन्नती लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बाग जैसी जगह पर मौजूद है, यानी जन्नत में, लेकिन उसकी उंगलियां भी कटी हुई हैं। मैंने उससे सवाल किया कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? उसने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे इस हिजरत की वजह से जो कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी, मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी फरमाया कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल ठीक नहीं करूँगा जो कि तुमने खुद अपने हाथों से बर्बाद की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अमर बिन दोसी ने यह ख्वाब बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की कि ऐ अल्लाह, उसके हाथों के लिए जो कुछ भी उसने अपने साथ किया उसे माफ़ फरमा दे। जिससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि मौत के बाद नजर आने वाला शख्स हकीकत के अंदर अपना हाल अपने रिश्तेदारों को बयान कर सकता है, लेकिन अल्लाह की मर्जी से और जितनी उसे इजाज़त मिले। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इस ख्वाब के सच्चा होने का क्या सबूत है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया कि शैतान दुनिया के हर इंसान की शक्ल में आकर इंसानों को ख्वाब के अंदर या बेदारी में भी गुमराह कर सकता है, उस शख्स की भी शक्ल में आकर जो कि अब दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। शैतानी जिन्नात हर इंसान की शक्ल में आ सकते हैं सिवाय मेरे चेहरा मुबारक के, लेकिन ऐसे शैतानी ख्वाबों को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि ये हमेशा बुरे और बुराई की दावत देने वाले होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कुछ ऐसा देखो तो अल्लाह से पनाह मांगो कि तुम्हें शैतान के शर से बचाए, और ना तो इस ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत है और ना इस ख्वाब को किसी को बताने की। ऐसे ख्वाब नाइटमेयर्स कहलाते हैं जो कि आपको काफ़ी खौफजदा कर देते हैं, क्योंकि शैतान आपको किसी चीज़ के खोने का खौफ दिलाकर उस चीज़ के पीछे लगा देता है ताकि आप अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएं और दुनियादारी की चीज़ों को हासिल करने के पीछे लग जाएं। शैतान को क्योंकि इंसानों के इल्म में गैब की कोई खबर नहीं है और वो मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानता, तो सवाल ये है कि इंसानों के ख्वाब के अंदर आकर वो मुस्तकबिल के बारे में कोई भी हालात दिखाकर आपको कैसे डरा सकता है, क्योंकि इल्म गैब तो बस अल्लाह के पास है। लिहाजा जब आप उन शैतानी ख्वाबों से खौफजदा हो जाते हैं या फिर उन पर यकीन करते हैं तो शैतान आप पर हंसता है और आपका मजाक उड़ाता है, आपकी जहालत का मजाक। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तसव्वुराती ख्वाब, क्योंकि बहुत ज़्यादा जज्बाती कैफियत के अंदर अक्सर लोग मुर्दा शख्स को ख्वाब के अंदर देखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, या किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो कि हर वक्त उनके माइंड के अंदर रहती है और वो उसको हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई लग्जरी चाहते हैं, और अगर उसके बारे में आप दिन रात सोचना शुरू करें तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उससे मिलते जुलते ख्वाब आपको हर रोज़ नज़र आएंगे। मेडिकल साइंस के मुताबिक हर इंसान रात को ख्वाब देखता है और नींद के अंदर एक ऐसा मरहला आता है जब इंसान तसव्वुरात के अंदर चला जाता है और नींद से उठने के कुछ ही देर बाद ये सब कुछ धुंधला होकर उसे भूलने लगता है, जिसका मतलब ये है कि ये सब कुछ आपका तसव्वुर था जिसकी हकीकत कुछ नहीं है।
लेकिन अगर किसी मुर्दा शख्स की रूह आपके सोचे बगैर आपके ख्वाब के अंदर आए तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका ख्वाब सच्चा हो। आपके वो रिश्तेदार आपको अपना हाल बयान करें या फिर आपको कोई मशवरा देकर आपकी मदद करें। यानी कुल मिलाकर ख्वाब की 3 किस्में होती हैं, एक शैतानी ख्वाब, एक ज़हनी तसव्वुरात और तीसरा मुबश्शरात यानी नेक ख्वाब। ये मुबश्शरात डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से होते हैं, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला डायरेक्ट आपकी मदद फरमाता है। किसी इशारे या शख्स के ज़रिए उसका हाल बयान करके या कोई ख़बर देकर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी इंसान अल्लाह से वही के ज़रिए डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि मेरे बाद मेरी उम्मत के लोगों से अल्लाह ताला क़यामत तक एक ही चीज़ से मुखातिब होगा या कोई ख़बर पहुँचाएगा, यानी नबूवत में से सिर्फ एक चीज़ बाकी रहेगी और वो है मुबश्शरात यानी नेक ख्वाब। ये नबूवत का एक दर्जा है जिसे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर इंसानों के लिए रखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान करने का हुक्म भी ख्वाब में हुआ था। इसके अलावा यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने का इशारा भी और तमाम मुस्तकबिल की तकलीफ़ों का अंदाज़ा भी ख्वाब ही से हुआ था। अल्लाह ने ख़ास तौर पर आपको ख्वाब की ताबीरों का इल्म वही के ज़रिए सिखाया था, जिससे ये ज़ाहिर हुआ कि इन ख्वाबों के मतलब न सिर्फ इंसानों की ज़िंदगियों पर हुआ करते हैं, बल्कि ये मुस्तकबिल की खबर या कोई इशारा भी दे सकते हैं, मगर जितना अल्लाह चाहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में हज के लिए जाने का हुक्म ख्वाब के अंदर हुआ, जब आप मदीना के अंदर आबाद थे और कुफारे मक्का काबा पर काबिज थे। आपने अपने मुबारक ख्वाब के अंदर देखा कि आप एहराम बांधकर अपने सहाबा के साथ काबा का तवाफ कर रहे हैं, और नबियों के ख्वाब चूंकि कभी झूठे नहीं होते, लिहाजा वो उसको हुक्म इलाही समझकर उस पर वैसे ही अमल करते हैं। अल्लाह ने नबियों को ये ख़ास प्रोटोकॉल दिया है कि उनको शैतानी या तसव्वुराती ख्वाब सिरे से आते ही नहीं हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चे ख्वाब आते हैं। इन सच्चे ख्वाबों की कुछ निशानियां हैं जिनसे आप इनको पहचान सकते हैं, जो कि कुछ ये हैं। नंबर 1, आप उनसे खौफजदा होकर नहीं उठेंगे। नंबर 2, ये ख्वाब आपको नींद से उठकर भी याद होगा और भूलेगा नहीं। नंबर 3, ये ख्वाब किसी इशारे या सिंबल की सूरत में भी हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मुस्तकबिल के बारे में कोई वाक़या पहले से देख सकते हैं, और मुस्तकबिल के बारे में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही जानती है, लिहाजा ये ख्वाब डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। आज की मेडिकल साइंस ये साबित करती है कि जब कोई इंसान रात को सोता है तो उसका दिमाग यानी कॉन्शियस लेवल काम करना छोड़ जाता है, लेकिन उसका सब कॉन्शियस माइंड यानी लाशऊरी हिस्सा जाग कर जिस्म के बाकी हिस्सों के फंक्शन को परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर हार्ट बीट, सांस लेना या जिस्म के खून का निज़ाम वगैरह। इंसानी दिमाग के कॉन्शियस माइंड का काम करना बंद हो जाना मेडिकल तौर पर आज इंसान की मौत कहलाता है, क्योंकि इससे पहले मेडिकल साइंस दिल की धड़कन के बंद हो जाने को असल मौत तस्वर करती थी, लेकिन इसी गलत फहमी की वजह से कई जिंदा लोगों को कब्रों तक पहुंचा दिया, जो कि अचानक से जिंदा हो गए। लिहाजा मजबूर होकर मेडिकल साइंस को मौत के बारे में अपनी ये डेफिनेशन बदलना पड़ी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले ये फरमाया कि नींद आर्जी मौत है और हर इंसान रात को नींद के अंदर मरकर हर सुबह जिंदा होता है। और बिल्कुल यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को सोने से पहले उम्मत को ये दुआ सिखाई, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के हुक्म से जो कि मुझे मौत देता है और उसके बाद तू ही मुझे जिंदगी देता है। और इसके बाद नींद से उठकर ये दुआ तालीम फरमाई कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे दोबारा जिंदगी लौटा दी। जब भी इंसान नींद के अंदर होता है तो आर्जी मौत के अंदर उसकी रूह अपने मादी जिस्म को छोड़कर आसमानों का सफ़र करती है और दूसरी रूहों से मुलाकात भी करती है, क्योंकि हमारा ये मादी जिस्म डायमेंशंस 3 की इस दुनिया के अंदर कैद है, मगर रूह का कोई जिस्म और फिजिकल वजूद नहीं है। वो इन तमाम बाउंड्री से आज़ाद है और ये फ्री होकर कायनात में कहीं भी घूम सकती है और आपके फौजशुदा रिश्तेदारों से मुलाकात भी कर सकती है और कोई मशवरा देकर मदद भी कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ क्योंकि रूहानी तौर पर होता है, लिहाजा हम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा शऊर क्योंकि दिमाग के अंदर जिस्म से अलग होता है, और इसीलिए वो दरअसल हमारी रूह है यानी सोल, जो कि हर रात नींद के अंदर हमारे जिस्म से निकल कर वापस भी आती है,
मगर हमारी अकल अब तक इन मामलात का चाहकर भी तसव्वुर नहीं कर सकती। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।